सुप्रभात छात्रों। हिंदी विषय की कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा सागर के पाठ 1 हिमालय का अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 10 पर देखिए। सबसे पहले हैं आपके मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, कविता में गिरिराज किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, कविता में गिरिराज हिमालय को कहा गया है। इसका उत्तर होगा हिमालय को कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, गगन को कौन चूम रहा है? इसका उत्तर होगा, गगन को हिमालय पर्वत की चोटियां चूम रही हैं। फिर है तीसरा प्रश्न, हिमालय का स्वरूप कैसा दिखता है? इसका उत्तर होगा, हिमालय का स्वरूप बहुत सुंदर दिखता है। चौथा प्रश्न है, गंगा किसके आंचल से बहती है? इसका उत्तर भी होगा, गंगा हिमालय पर्वत के आंचल से बहती है। दूसरा प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसका पहला प्रश्न देखिए, कविता में हिमालय को किसका मुकुट कहा गया है? इसका उत्तर है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका उत्तर होगा भारत। इसका उत्तर होगा भारत। भारत पर टिक कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, मोती कौन चुगता है? बगुला, कौवा, हंस, मोर। इसका उत्तर होगा हंस। इसका उत्तर होगा हंस। आपका तीसरा प्रश्न है, हिमालय के उस पार कौन सा देश है? इराक, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, रूस, फ्रांस। इसका उत्तर होगा चीन, जापान। इसका उत्तर है चीन, जापान। फिर आपका चौथा प्रश्न है, घ भाग, हिमालय किस महादेश में स्थित है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो इसका उत्तर है एशिया। इसका उत्तर होगा एशिया। फिर आपका आगे है लिखित प्रश्न, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये पंक्तियाँ आपको खुद कविता देखकर पूरी करनी है। अपनी बुक में से कविता देखकर आप लोगों को ये पंक्तियाँ खुद पूरी कर। फिर इसके बाद आप निकालिए पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर सबसे ऊपर दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को उचित कॉलम में लिखिए। 2 कॉलम बनाए हुए हैं, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था कि जब हम 2 व्यंजनों को साथ मिलाकर लिखते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और द्वित्व व्यंजन वो होता है जब एक ही व्यंजन को हम 2 बार एक साथ प्रयोग करते हैं, वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो देखिए ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उच्च, उज्ज्वल, मस्तक, स्वदेश, मध्यस्थ, उत्तम। तो संयुक्त व्यंजन हम पहले लिखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में आएगा उच्च, उज्ज्वल और उत्तम। ये देखिए, उच्च, उज्ज्वल और उत्तम आएगा, इसमें द्वित्व व्यंजन में आएगा। फिर उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। बाकी जो शब्द बच गए हैं वो सारे संयुक्त व्यंजन में आएंगे। वो सारे संयुक्त व्यंजन में लिखने हैं। आप इसको वीडियो को देखकर स्वयं ये काम करोगे। फिर आपका नीचे दिया हुआ है, जब किसी शब्द में आई ध्वनियों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो इसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे देखिए हिमगिरी, इन्होंने हिमगिरी को अलग करके लिखा है, ह जमा ई जमा म जमा अ जमा ग जमा ई जमा र जमा ई। इसी प्रकार आप लोगों को नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। गिरिवर सबसे पहला शब्द दिया हुआ है, गिरिवर। तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? ग जमा ई जमा री जमा र जमा ई जमा व जमा र, गिरिवर। ऐसे ही आप गिरिराज का करोगे, फिर सरोवर का और शिखिर का। पाठ से चुने, तीसरा प्रश्न है, पाठ से चुनकर हिमालय के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। हिमालय के लिए पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे गिरिराज,
हाँ जी, हिमालय के पर्यायवाची शब्द होंगे गिरिराज, नगराज, गिरिवर, हिमगिरी, नगेश। फिर उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शुभ्र का अर्थ होगा सफ़ेद, गिरी का अर्थ होगा पर्वत, अचल का होगा स्थिर, भाल का होगा ललाट या माथा, नग का होगा पर्वत, उन्नत का होगा उन्नति या विकास या ऊंचा, मराल होगा हंस, जगती जगत या दुनिया, जननी माँ। अब आप लोग पेंसिल के साथ ये अपना अभ्यास भरिए और उसका एक चित्र खींचकर मुझे अवश्य भेजें।